income received by factor of production, income received by land, labor, capital and enterprise in the form of rent, wages, interest and profit, that is factor income. Hello everyone, I am Bhavna Sania and I am back with a new video for class 12 and इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं जिसमें पूरा सेकेंड और थर्ड चैप्टर बेस्ड है. क्लियर? सो यस, फॉर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड आवर ऐप. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो यार हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी. अगर मैं डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिक बॉर्डर्स, हमारे कंट्री के बॉर्डर्स की मैं बात करी हूँ, विच इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर, लैंड एंड एयर स्पेस. ठीक है, समझ आया. और यहीं पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रही है, दे आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी. अब इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड नहीं होते, WHO इंक्लूड नहीं हो रहा, UNO इंक्लूड नहीं हो रहा है, क्योंकि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, वो उस कंट्री का डोमेस्टिक पार्ट नहीं माने जाएंगे. ठीक है, समझ आए. एम्बेसीज, कंसुलेट्स, फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, किसी भी फॉरेन कंट्री की अगर हमारी कंट्री में, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक कंट्री. क्लियर? डोमेस्टिक टेरिटरी. अब क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, कोई भी शिप्स, कोई भी एयरक्राफ्ट हमारा विच इज ओन बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट, एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट हो गया, अगर वो इंडिया में नहीं है, वो रशिया में है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है, समझ आया. फिशिंग वेसल, नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स जो नॉर्मल रेजिडेंट हमारे ऑपरेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वाटर्स में, क्योंकि उनके पास एक्सक्लूसिव राइट है वहाँ पे काम करने का, दैट थिंग विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ आर डोमेस्टिक टेरिटरी. मोर ओवर एम्बेसीज, कंसुलेट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हमारी कंट्री के जो किसी और कंट्री में लोकेटेड है, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे. ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स की. नॉर्मल रेजिडेंट कौन है? अगर मैं नॉर्मल रेजिडेंट की बात करूँ, दे आर इंडिविजुअल्स जो डोमेस्टिक टेरिटरी में रिसाइड करते हैं ऑन परमानेंट बेसिस और सेमी परमानेंट बेसिस, बट दे आर लिविंग इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी फॉर मोर देन अ ईयर. ठीक है, समझ आया या नहीं आया? अब इसके इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल रेजिडेंट है, ठीक है, वो बेसिकली हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कर रहे हैं. ठीक है, स्टैटिस्टिकल इंक्लूजन ये है कि जो ये है नॉर्मल रेजिडेंट है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड होते हैं, पॉपुलेशन में, लेबर फोर्स में एंड हाउस होल्ड सर्विस में. क्लियर? उसके बाद आता है आपका सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप. अगर मैं सिटीजनशिप की बात करूँ तो ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक लॉ अप्लाई होता है. अगर हम इंडिया की सिटीजनशिप की बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं. आप तो जिस कंट्री में बॉर्न हुए उस चीज़ की आपको, उस जगह की आपको सिटीजनशिप मिलेगी, एंड इफ़ यू आर बॉर्न आउटसाइड इंडिया तो आपको लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, लीगली आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द सिटीजनशिप. ये रेजिडेंटशिप की बात करूँ तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है. ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट जो है दे ऑर्डिनरी रिसाइड इन द कंट्री फॉर मोर देन अ ईयर, एंड ये इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है इट लाइज इन द सेम कंट्री. क्लियर? डिस्टिंक्शन की बात करें, वाइल सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप्स दोनों रिलेटेड है, तो एकदम ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. जितने भी रेजिडेंट्स हैं दे आर द सिटीजन्स एंड नॉट ऑल सिटीजन्स में रिसाइड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. क्लियर? फिर आता है फैक्टर इनकम. व्हाट इज फैक्टर इनकम? सो इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनकम रिसीव्ड बाय लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दैट इज फैक्टर इनकम. ठीक है, बायलैटरल इनकम है, क्योंकि इसके ये इनकम रिसीव करने के लिए आप सर्विसेज दे रहे हो. ठीक है, समझ आया. एंड यस, दीज आर द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि आप इसमें सर्विसेज दे रहे हो फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस. ठीक है, यही बात करूँ अगर मैं ट्रांसफर इनकम की, तो इनकम जहाँ पे आप सर्विसेज नहीं दे रहे हो, दैट इज ट्रांसफर इनकम, तब भी आपको वहाँ से पैसे मिल रहे हैं, दैट इज ट्रांसफर इनकम. जैसे घर में कोई भी रिलेटिव आया एंड उन्होंने आपको सागन दे दिया, सो दैट इज योर ट्रांसफर इनकम, उसके लिए आपने कोई सर्विसेज नहीं दी है. ठीक है, समझ आया. सो ये यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट है, वन साइडेड है, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि आप इसके लिए कोई सर्विसेज नहीं दे रहे हो. ये आपको डोमेस्टिकली भी रिसीव होती है, हो सकती है अब्रॉड से भी रिसीव हो सकती है. एग्जाम्पल, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ भी, अलायंस, पॉकेट मनी एंड सो ऑन. क्लियर? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपने करना है फॉर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, answer writing information and test, you can visit our website or download our app. The link is in the description box.